पाकिस्तान का भारत में मिलना क्या मुमकिन है? पीओके की घर वापसी क्या मुमकिन है? पाकिस्तान का हिंदू राष्ट्र में तब्दील होना क्या मुमकिन है? नमस्कार। इन दिनों नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाने का दावा कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं। आलम यह है कि बागेश्वर धाम सरकार के चर्चे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खूब हो रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री का दरबार अब पाकिस्तान की नजरों में आ चुका है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जिन्होंने अखंड भारत का सपना दिखाया, जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की प्रतिज्ञा ली, जिन्होंने खुद को सनातन का सबसे बड़ा रक्षक बताया, अब उनका अगला टारगेट हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। जी हाँ, चमत्कार है या फिर पाखंड, इसी को लेकर बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर बाबा धीरेंद्र शास्त्री सवालों के घेरे में पहले से ही हैं। अपने जब तब की शक्ति से दूसरे के मन को पढ़ने और भविष्य को देख लेने का दावा करते हैं और इनके दरबार में देखिए अभी भी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है, उमड़ती है। फिलहाल तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का संकल्प लेकर सनातन के नाम पर महायज्ञ कर रहे हैं। चारों वेदों के आगे हिंदू राष्ट्र के नाम पर प्रतिज्ञा ले चुके हैं और 7 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से संतों की भीड़ अब जुट रही है और अब नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और इन सब के बीच धीरेंद्र शास्त्री का एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद से पाकिस्तान हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान इस टेंशन में आ गया है कि कहीं उसकी घर वापसी ना हो जाए। दिवालिया पाकिस्तान का अब क्या होगा? इस्लामिक राष्ट्र क्या बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? क्या पाकिस्तान अब भारत में मिलने वाला है? तो कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। संकट की इस घड़ी में आवाम महंगाई से त्रस्त है, भूखमरी बढ़ती जा रही है और ऊपर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी पाकिस्तानी जनता पर आफत बनकर गिरी है। आर्थिक स्थिति का अंदाजा पाकिस्तान का इसी से लगाइए कि मुल्क का विदेशी मुद्रा भंडार 2-2.5 अरब डॉलर तक गिर चुका है। सोचिए, जहां आटा 120 रुपए किलो, 200 रुपए किलो चावल, 150 रुपए लीटर दूध और 130 रुपए किलो टमाटर और 70 रुपए के आलू अगर मिल रहे हो, ऐसे में पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतनी महंगाई में कोई कैसे अपना पेट भर सकता है? शहबाज सरकार हो या फिर पाकिस्तानी सेना, इस आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लेकर शक्तिशाली देशों के आगे दोनों ही भीख मांग रहे हैं। किसी भी वक्त 23 करोड़ आबादी वाला पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, लेकिन क्या उससे पहले मुल्क की घर वापसी मुमकिन है? इसी सवाल का जवाब पाकिस्तान की आवाम भी जानना चाहती है, क्योंकि हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान को भारत में मिलाए जाने की बात कही है। भारत को पाकिस्तान का बाप बताते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने डंके की चोट पर यह कहा है, मैं बाप को बेटे से मिलाना चाहता हूँ। एशिया का रहने वाला हर इंसान यदि दिल पर हाथ रखकर सच बोले तो उनके रगों में राम कृष्ण का ही खून बह रहा है। मैं पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहता हूं। तो पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा बन पाएगा या नहीं, ये तो हम बिल्कुल नहीं जानते, ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन ये जरूर आपको बताएंगे कि पीओके की घर वापसी मोदी सरकार के एजेंडे में अभी भी है और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाना अभी बाकी है। 75 साल पहले जिन्ना की जिद ने कश्मीर के एक टुकड़े को भारत से दूर किया। इनकी गैर इंसानी जिद ने पीओके की नींव रखी, जो अब बहुत जल्द अखंड भारत का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि पूरे पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव का आरोप लग रहा है। पीएम मोदी के समर्थन में पीओके में नारेबाजी हो रही है। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि पीओके को संभालना पाकिस्तानी फौज के लिए दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। और मौजूदा स्थिति को देखते हुए बागेश्वर धाम सरकार के गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी को भारत में यानी कि हमारे देश में याद किया जा रहा है, क्योंकि संत समाज से आने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आंखों की रोशनी के बगैर 80 ग्रंथों के रचयिता, 22 भाषाओं के ज्ञाता, इतने परम ज्ञानी हैं। बतौर कथावाचक लोगों को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ते हैं, तो वहीं अपने जप तप के बल पर देश हित से जुड़ी जितनी भी भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं वो सच साबित हुई है। बीते साल 22 में इन्होंने ही स्वामी रामभद्राचार्य ने डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि 24 में ही पीओके की घर वापसी होगी और इसी को लेकर इन्होंने यज्ञ भी किया था। ने कहा था राम मंदिर हमारा बन के रहेगा, मेरे बयान से ही बना। जी जी, कोर्ट ने मेरे बयान को ही माना। उसी पर मैं फिर कह रहा हूँ,
हम तब तक विश्राम नहीं लेंगे जब तक पाक अर्पित कश्मीर हमको नहीं मिल जाएगा। हम लोग योजना बना भी रहे हैं, ऐसा नहीं बना रहे। ये कब तक हो जाएगा? 2024 के पहले तक। अभी आप देखो, 1 अरब 11 करोड़ लोगों को टीका आज तक लग गया। आज का ताजा समाचार। गुरु का पीओके के घर वापसी से जुड़ी भविष्यवाणी करना और शिष्य का पाकिस्तान को भारत में मिला देने की बात कहना, गुरु शिष्य की इन्हीं भविष्यवाणियों से देखिए इस वक्त पाकिस्तान में तो खलबली मची हुई है, लेकिन आने वाले समय में आप लोग पाकिस्तान को कहां देखते हैं और क्या पीओके वापस भारत में आएगा? ये कितना प्रैक्टिकली है, क्या ऐसा मुमकिन है? कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। जो सत्ता के खेल खेलना, यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और कर्ज करो जीपीओ वाला खेल देश में आने वाला देखेगा। आर्थिक नीति राज्यों ने को समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है। जो सत्ता के खेल खेलना, यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए।